आपको योगी की चेतावनी, रिक्शा चलाने की दी नसीहत। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ऐसे तो कहते हैं कि वो भेदभाव नहीं करते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक ही नजरिए से देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मौलानाओं को चेतावनी देते हैं, उन्हें रिक्शा चलाने की नसीहत तक दे रहे हैं। खुले तौर पर मंच से कह रहे हैं कि कोई ठिकाना नहीं बचेगा, जिस पर जनता भी भड़क उठी है और सीएम योगी से तरह तरह के सवाल कर रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। मौलानाओं, याद कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए या कहीं बर्तन मांजते भी दिखाई दोगे। दरअसल सोशल मीडिया पर सीएम योगी का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुले तौर पर मंच से मौलानाओं को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि टीपू के वंशज बेंगलुरु में रिक्शा चला रहे हैं, बहादुर जफर के वंशज बंगाल में बर्तन मांज रहे हैं। आगे सीएम योगी मौलानाओं को कान खोलकर सुनने के लिए कहते हैं कि जिस दिन हिंदू जागेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते और बर्तन धोते नजर आओगे। इस वीडियो को गोपाल गोस्वामी नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया है और लिखा है, टीपू के वंशज बेंगलुरु में रिक्शा चला रहे हैं, बहादुर जफर के वंशज बंगाल में बर्तन मांज रहे हैं। योगी जी, आपके चरण कहाँ है? टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलानाओं, याद कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए या कहीं बर्तन मांजते भी दिखाई दोगे। इसके अलावा कोई ठोक ठिकाना नहीं बचेगा। तो सुना आपने किस तरह से एकता और समानता की बात करने वाले सीएम योगी ऐसी बातें कह रहे हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक सीएम योगी का ये बयान काफी पुराना बताया जा रहा है। अब ये सीएम बनने के पहले का है या बाद का, ये तो नहीं पता, लेकिन जनता इस पर भड़क उठी है। जैसे एक यूजर ने सवाल करते हुए लिखा है, वो हो रिक्शा चलाना या बर्तन मांजना छोटा काम है, तो चाय बेचना शायद सबसे बड़ी डिग्री है। मैं यहाँ किसी का जीविका को छोटा या बड़ा नहीं बोल रहा, बस माननीय जो बोल रहे हैं उसके ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ। हम मेहनत कर पैसा कमा के टैक्स देते हैं, उसी का सब्सिडी नेता रहते हुए खाते हैं, बाद में रिटायर होके पेंशन खाते हैं। चाहे वो रिक्शा वाला हो या झाड़ू वाला, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करते हैं और नेता उनको ही छोटा दिखाते हैं। दूसरे यूजर ने लिखा है, इसमें बुरी बात कहा है, काम कर रहे और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, राइट। एक और यूजर ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए लिखा है, पीएम पद के प्रबल दावेदार है, शब्दों में नैतिक पतन की झांकी है, देश के लिए कुर्बान होने वालों के लिए विचित्र धारणा है, अंग्रेजी शासन से इनाम मिलने की आशा है, आगामी चुनाव में इनके शब्दों को याद कर नतीजा मिलेगा, बेहतर होता हिमाचल में किसी मठ में जाकर ईश्वर को प्रसन्न करें। एक और यूजर ने लिखा है, मौलानाओं को धमकी दे रहे हैं, फिर अपने भरी संसद में क्यों गिड़गिड़ा कर रोए थे। तो कुछ इस तरह से जनता सीएम योगी पर भड़की है। लोगों का सवाल ये है कि खुले तौर पर सीएम योगी ऐसे कैसे कह सकते हैं, इस तरह से मौलानाओं को कैसे बोल सकते हैं। हालांकि ये वीडियो काफी पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल सीएम योगी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलानाओं, याद कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए या कहीं बर्तन मांजते भी दिखाई दोगे। इसके अलावा कोई ठोक ठिकाना नहीं बचेगा।